आज प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में सिक्कों का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में सिक्कों के अध्ययन को आज हम पढ़ेंगे। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। इंग्लिश में इसे न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। आप ध्यान दीजिए, इंग्लिश में इसे न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ये सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत के आरंभिक सिक्के आहत सिक्के हैं जो लेख रहित हैं और ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। इन आहत सिक्कों को पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। इन पर मछली, पहाड़, पेड़, हाथी, अर्धचंद्रमा, सांड आदि चिन्ह पंच करके ठप्पा लगाकर बनाए जाते थे। ये आहत सिक्के अधिकतर चांदी के बने होते थे और भारत के आरंभिक सिक्के इन्हें ही कहा जाता है। ये आहत सिक्के बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। धातु से बने सिक्के 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हमें मिलते नहीं हैं। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने इन सिक्कों को, पंचमार्क सिक्कों को आहत सिक्कों का नाम दिया था, जबकि पंचमार्क सिक्कों की विस्तृत व्याख्या इतिहासकार रैप्सन द्वारा की गई। यहाँ ध्यान दीजिए आप कि पंचमार्क सिक्कों को आहत सिक्कों का नाम दिया था जेम्स प्रिंसेप ने, और इन पंचमार्क सिक्कों का विस्तृत अध्ययन और व्याख्या जो की गई थी वो रैप्सन के द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिक्कों के निर्माण पर राजकीय नियंत्रण कायम हुआ। उसके पूर्व सिक्कों के निर्माण पर राजकीय नियंत्रण नहीं था। मौर्य काल से पहले विभिन्न व्यापारिक संगठन जैसे श्रेणी, निगम ये अपने अपने सिक्के ढालते थे। वैशाली से श्रेणियों के द्वारा निर्मित पंचमार्क सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजकीय टकसाल का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था, जबकि सिक्कों का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूपदर्शक कहलाता था। तो रूपदर्शक और लक्षणाध्यक्ष ये दोनों पदाधिकारियों के नाम आपको ध्यान में रहने चाहिए। रूपदर्शक जहाँ मुद्रा का परीक्षण करता था, लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष होता था। इन दोनों अधिकारियों का उल्लेख हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। सर्वाधिक आहत सिक्के भी मौर्य काल में ही चलाए गए। प्रारंभ से लेकर मौर्य काल तक के सर्वाधिक आहत सिक्के, जैसा हमने पहले जिक्र किया था, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। लेकिन अभी तक ये जो सिक्के थे, इन सिक्कों पर किसी प्रकार का लेख का अंकन नहीं होता था। ग्रीक प्रभाव के कारण यूनानियों के आक्रमण जब भारत पर हुए तो यूनानियों के प्रभाव के कारण भारत के सिक्कों पर लेख लिखना शुरू हुआ। तो लेख वाले सिक्कों का प्रचलन यूनानी आक्रमण के बाद ही शुरू हुआ भारत में। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए। ध्यान दीजिए इस पर। भारत में सबसे पहले लेख युक्त सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। हिंद यूनानी शासकों से आशय उन यूनानी शासकों से है जिनका भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर अधिकार हो गया था। तो हिंदुस्तान के कुछ भाग पर शासन करने के कारण ये यूनानी शासक हिंद यूनानी शासक कहलाए थे, और इन हिंद यूनानी शासकों ने ही सबसे पहले भारत में लेख वाले सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के जारी करने में कुषाण शासकों ने भी रुचि दिखाई। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाण काल में ही हमें दिखाई देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए आप, सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के शुद्ध, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए। कनिष्क के समय में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चले थे। कुषाण वंश में प्रथम शासक हुआ था कुजुल कुतफिसस,
जिसने तांबे के सिक्के चलाए थे, उसका उत्तराधिकारी हुआ था विम कुथफिसस, जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। और विम कुथफिसस का उत्तराधिकारी हुआ था प्रसिद्ध सम्राट कनिष्क, जिसने 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक शासन किया। उसके समय के सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए गए और फिर सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है गुप्त शासकों को। हालांकि गुप्त शासकों के सोने के सिक्कों में शुद्धता का प्रतिशत कुषाण काल की तुलना में कम था। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन गए। भारत में प्रथम बार लेख युक्त सोने के सिक्के चलाने का जो श्रेय है वो हिंद यूनानी शासकों को जाता है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय कुषाण वंश के शासक कनिष्क को जाता है। और भारत में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय गुप्त शासकों को जाता है। सर्वाधिक सिक्के हमें मौर्योत्तर काल के मिलते हैं, सातवाहन कुषाण काल के। ये जो सातवाहन और कुषाण काल के जो सिक्के मिले हैं, सातवाहन काल में विशेष रूप से सीसे के व पोटीन के सिक्के ज़्यादा मिले हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सातवाहन शासकों ने कौन से सिक्के चलाए थे? सीसे के सिक्के चलाए थे और पोटीन के सिक्के चलाए थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत में पहली बार सिक्कों पर शासकों के नाम, देवी देवताओं की आकृतियाँ और लेख वाले सिक्के की प्रथा शुरू की। हिंद यूनानी शासकों ने भारत में पहली बार सिक्कों पर शासकों के नाम, देवी देवताओं की आकृतियाँ और लेख वाले सिक्के चलाने की प्रथा शुरू की। हिंद यूनानी शासकों ने द्विभाषिक और द्विलिपिक लेख वाले सिक्के चलाए, जिनकी सहायता से 1837 ईस्वी में खरोष्टी लिपि को पढ़ा जा सका। गुप्तोत्तर काल में सिक्कों का प्रचलन कम हो गया। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए भी दिखलाया गया है, जिससे उसका संगीत प्रेम प्रकट होता है। सातवाहन शासक यज्ञश्री शातकर्णी के सिक्कों पर हमें जलपोत उत्कीर्ण हुआ मिलता है, जो उसका समुद्र प्रेम व समुद्र विजय का प्रतीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त शासक था, जिसने 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासन किया था, उसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए थे। लेकिन हाल ही में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम के भी हमें कुछ चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, लेकिन चांदी के सिक्कों का व्यापक प्रचलन यदि किसी गुप्त सम्राट के द्वारा किया गया था तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उत्तर पश्चिमी भारत में गुजरात के अंदर शक राजा रुद्रसिंह तृतीय को परास्त करके शकों के सिक्कों को ही फिर से चलाया और व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए। क्यों चलाए? क्योंकि उसने गुजरात के शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को परास्त किया था और गुजरात में विजय के बाद उसने ये चांदी के व्याघ्र शैली के सिक्के उसने चलाए। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। तो ये 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान से नोट करिए कि गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। गुप्त सम्राटों का जब युग खत्म हुआ तो उसके बाद स्वर्ण सिक्के चलना लगभग बंद सा हो गया। पूर्व मध्यकाल में एक शासक हुआ, कलचुरी वंश का शासक गांगेय देव। उसने फिर से कुछ स्वर्ण सिक्के उत्तर भारत में प्रचलित किए। गांगेय देव जो कलचुरी वंश का शासक था, पूर्व मध्यकाल में उसने कुछ स्वर्ण सिक्के चलाए। गांगेय देव के स्वर्ण सिक्कों पर हमें लक्ष्मी की आकृति अंकित मिलती है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि गुप्त काल इतना आर्थिक समृद्धि का काल था, लेकिन गुप्त काल की आर्थिक समृद्धि कुषाण काल की तुलना में थोड़ी कम थी, क्योंकि कुषाण काल के जो सिक्के मिले हैं वो सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के मिले हैं। गुप्त शासकों ने यद्यपि संख्या में तो बहुत ज़्यादा स्वर्ण सिक्के चलाए, लेकिन उनमें शुद्धता का प्रतिशत कुषाण काल के सिक्कों की तुलना में थोड़ा कम था।
गुप्त काल में जो स्वर्ण सिक्के चलते थे उनका आम लेन देन में उपयोग नहीं होता था। आम जनता दैनिक लेन देन में गुप्त काल में कौड़ियों का उपयोग करती थी। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे आप नोट कीजिए कि गुप्त काल में आम जनता दैनिक लेन देन के लिए, सामान्य लेन देन के लिए किसका उपयोग करती थी? कौड़ियों का प्रयोग करती थी। गुप्त काल में व्यापारिक कार्य व्यापारिक श्रेणियों के माध्यम से किया जाता था और व्यापारिक श्रेणियां अपनी अपनी श्रेणी की मोहरें बनाती थी जो सामान को पैकिंग के दौरान उन पर लगाई जाती थी। इसी प्रकार की मिट्टी की एक मोहर हमें बसाड़, जिसको वैशाली कहा जाता है बिहार में, वहाँ से गुप्त काल की एक व्यापारिक श्रेणी की मोहर हमें प्राप्त हुई है। प्राचीन भारत में सिक्कों के महत्व को इंगित करता हुआ एक प्लेस है जोगलथम्बी। जोगलथम्बी से हमें एक मुद्रा का भांड मिला है। मुद्रा भांड का मतलब मुद्रा का बर्तन, जिसमें से मटका मिला है, जिसमें गौतमीपुत्र शातकर्णी के समय चलाई गई सिक्कों की संख्या हमें मिलती है। गौतमीपुत्र शातकर्णी ने वहाँ पर शक शासक भूमक नहपान को, शक शहरात वंश के शासक नहपान को पराजित किया था और उसी के सिक्कों पर पीछे की साइड में अपना नाम इंकित करवा करके उन्हें वापस चलवाया। तो इसको जोगलथम्बी मृदभांड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जोगलथम्बी मृदभांड। तो ये जो जोगलथम्बी मृदभांड है, ये गौतमीपुत्र शातकर्णी के द्वारा शक शहरात वंश के शासक नहपान को पराजित करने का एक सबूत भी है। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जोगलथम्बी मृदभांड का ऐतिहासिक महत्व क्या है, क्योंकि इसी से हमें ये ज्ञात होता है कि गौतमीपुत्र शातकर्णी ने शहरात वंश के शासक नहपान को परास्त किया था और हराने के बाद में उसी के जो सिक्के थे उनके दूसरी ओर अपना नाम भी इंकित करवाया था। तो अभिलेख और सिक्के तो हो गए हमारे पुरातात्विक स्रोत, और इनके अतिरिक्त भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के जो हमारे पास दूसरे सोर्सेज हैं, उसमें मूर्तियाँ, स्मारक, भवन, मंदिर, गुफा, चित्र आदि से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से शुरू हो जाता है। कुषाणकालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पर स्वदेशी प्रभाव है। ये इम्पोर्टेंट है कि कुषाण काल में गांधार शैली के अंदर मूर्तियाँ बनने लगी थी। कुषाण काल में गांधार शैली में मूर्तियाँ बनने लगी थी। तो ये गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला स्वदेशी है। गांधार कला में विषय तो भारतीय था, लेकिन बनाने का तरीका यूनानी था। इसलिए गांधार शैली में जो बनी हुई महात्मा बुद्ध की मूर्तियां हैं, वो इंडो ग्रीक शैली की मूर्तियां भी कही जाती है। गांधार कला में बुद्ध का जो मुख है वो यूनानी देवता अपोलो की तरह दिखाई देता है, जबकि मथुरा कला पूरी तरह से स्वदेशी कला है। तो ये जो मूर्तियां हैं, ये भी हमें कलात्मक इतिहास की जानकारी प्रदान करती है। और मोहरें जो हैं, मोहरें भी प्राचीन भारतीय इतिहास का हमें जानकारी प्रदान करती है। सैंधवकालीन मोहरों से उनकी धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है, क्योंकि मोहरों पर अंकित चिन्हों को देख करके हम उनकी पूजा पद्धति के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। हालांकि सैंधव लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इस कारण से सिंधु सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी हमें जुटानी होती है, हम मोहरों से अंकित चित्रों को देख करके ही अंदाज लगाते हैं। तो इस प्रकार मोहरें भी हमारे भारतीय इतिहास को जानने का एक सोर्स है। धार्मिक इतिहास की हमें जानकारी तो प्रदान करती ही है। तो इस प्रकार अभी तक हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के जो पुरातात्विक स्रोत पढ़े हैं, उनमें हमने अभिलेख पढ़े। अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के अभिलेख, जिसमें शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रपत्र लेख, गुहा लेख, वो सारे पढ़े हमने। इसके अलावा हमने सिक्के पढ़े,
सिक्के भी भारतीय इतिहास की जानने का बड़ा महत्वपूर्ण सोर्स है। सिक्कों से तत्कालीन शासकों की आर्थिक स्थिति का जानकारी बोध होता है। सिक्कों से तत्कालीन शासकों के साम्राज्य विस्तार की सीमा का बोध होता है। सिक्कों से शासकों की अभिरुचि का बोध होता है। जैसे समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा बजाने का चित्र अंकित है, इसका मतलब समुद्रगुप्त को संगीत कला का शौक था। तो हाँ सर, अब हमारा अगला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। इन खोल दें। तो अब अपना टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के हैं, जिसमें पहला धार्मिक स्रोत और दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य दोनों शामिल हैं। ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ ये सारे आते हैं, जबकि ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध व जैन साहित्य की रचना शामिल है। और दूसरा आएगा अपना लौकिक साहित्य, जिसमें ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ, साहित्यिक रचनाएं आदि शामिल होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं धार्मिक साहित्य में वेद। धार्मिक साहित्य में वेद करते हैं। वेद हमारे पास वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, ईश्वरीकृत रचना माना जाता है। वेद संख्या में 4 हैं। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों को क्रमबद्ध तरीके से अगर रखें तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये इनको रखने का सही क्रम है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले जो पुरोहित होते थे वो होता या होत्र कहलाते थे। यजुर्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित अध्वर्यु कहलाते थे। सामवेद का पाठ करने वाले पुरोहित उद्गाता कहलाते थे, जबकि अथर्ववेद का पाठ करने वाले पुरोहित ब्रह्मा कहलाते थे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हर वेद को पाठ करने वाले पुरोहित अलग अलग नाम से जाने जाते थे। ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित होता, यजुर्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित अध्वर्यु, सामवेद का पाठ करने वाले पुरोहित उद्गाता और अथर्ववेद का पाठ करने वाले पुरोहित ब्रह्मा कहलाते थे। ऋग्वेद में मुख्यतया देवताओं की वंदना स्तुति के माध्यम से की गई है। ऋग्वेद में देवताओं को क्या किया गया है? स्तुति के माध्यम से उनकी प्रार्थना की गई है। अर्थात प्रार्थना और स्तुतियाँ ऋग्वेद में हमें मिलती है। यजुर्वेद में हमें धार्मिक कर्मकांड, याज्ञिक कर्मकांडों का विस्तृत विवरण हमें मिलता है। सामवेद की ऋचाओं को सहस्वर गाया जाता था और अथर्ववेद के अंदर हमें विभिन्न प्रकार के जादू टोने, धार्मिक अंधविश्वास, चिकित्सा विज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आदि की जानकारी भी मिलती है। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान की भी जानकारी मिलती है। लौकिक ज्ञान के साथ साथ ब्रह्म ज्ञान की जानकारी भी हमें अथर्ववेद से मिलती है। और अथर्ववेद का पाठ करने वाला जो पुरोहित होता था वो कहलाता था आपका ब्रह्मा। ये ब्रह्मा तीनों यज्ञों का, तीनों अन्य पुरोहितों के यज्ञ संपादन का निरीक्षण करता था। ये सर्वोच्च पुरोहित माना जाता था। ब्रह्मा सर्वोच्च पुरोहित माना जाता था। तो ये इस प्रकार से ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले हमने वेदों का पढ़ा। वेदों की संख्या 4 बताई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चारों वेदों का सम्मिलित रूप संहिता कहलाता है और श्रवण परंपरा के सुरक्षित होने के कारण इनको श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है क्योंकि इनकी रचना मनुष्य ने नहीं की, ईश्वरीकृत होने की वजह से अपौरुषेय भी कहा जाता है। वैदिक ज्ञान को ब्राह्मण पुरोहित, ब्राह्मण ऋषि एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से
श्रुति परंपरा के माध्यम से स्थानांतरित करते थे, अर्थात वैदिक ऋचाओं को गुरु शिष्य को कंठस्थ करवाता था और इस विधि से शिष्य सारी वैदिक ऋचाओं को आत्मसात करता था और भावी पीढ़ी के लिए उन्हें इसी क्रम को दोहराता था। सबसे पहले पढ़ें हम ऋग्वेद को, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल व 1028 सूक्त है। ये ध्यान दीजिए आप कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल व 1028 सूक्त है। इसमें 1017 तो सूक्त है व 11 बालाखिल्य सूत्र है। 1017 तो सूक्त है और 11 बालाखिल्य सूक्त है। इस प्रकार टोटल 1028 सूक्त हमें ऋग्वेद के अंदर मिलते हैं। मंडलों की संख्या 10 है, जिसमें से दूसरे से लेकर के 9वें मंडल तक के जो मंडल है वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। पहला व 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है, इसीलिए इनको क्षेपक भी कहा जाता है। ऋग्वेद शब्द बना है ऋक से। ऋक का शाब्दिक अर्थ है छंदों और चरणों से युक्त मंत्र। छंदों और चरणों से युक्त मंत्र कहलाता है ऋक और उसी से बना है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में 5 शाखाएं हैं: शाकल, वाष्कल, अश्वलायन, शांखायन तथा मांडुक्य। इनमें से वर्तमान में शाकल संहिता ही उपलब्ध है। ऋग्वेद के शाकल पाठ में कुल 1017 सूक्त है। 11 सूक्त बालाखिल्य सूक्त के अंदर आते हैं। इस प्रकार टोटल 1017 प्लस 11 कुल 1028 सूक्त है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। 10 मंडलों में भी पहला और 10वां मंडल सबसे आखिर में जोड़ा गया और दूसरे से लेकर के 9वां मंडल सबसे प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेद की हमने 5 शाखाएं पढ़ी: शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुक्य। इसमें से शाकल संहिता ही अभी वर्तमान में उपलब्ध है। अब ये ऋग्वेद के जो अलग अलग मंडल हैं, दूसरे मंडल के रचयिता ग्रसमित ऋषि है, तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र ऋषि है, चौथे मंडल के रचयिता वामदेव ऋषि है, 5वें मंडल के रचयिता अत्रि ऋषि है, 6ठे मंडल के रचयिता भारद्वाज ऋषि है, 7वें मंडल के रचयिता वशिष्ठ ऋषि है, 8वें मंडल के रचयिता कण्व ऋषि है और 9वें मंडल के रचयिता सोम ऋषि है। तो ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है, जिनके क्रमशः नाम आपको ध्यान में रहने चाहिए। दूसरे से 7वें तक के नाम क्रमशः इनके रचयिता ऋषियों के नाम निम्नानुसार हैं: ग्रसमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ। और कण्व 8वें मंडल के रचयिता हैं और सोम 9वें मंडल के रचयिता हैं। ये दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल भी कहा जाता है और वंश मंडल ही सबसे ज़्यादा प्रामाणिक हैं। तो ये आपके ऋग्वेद का पूरा ध्यान आपके होना चाहिए।